देश की आन बान और शान है भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जो त्याग, बलिदान, शांति और एकता का प्रतीक है, जो हर भारतवासियों को गौरवान्वित करता है, जिसे तिरंगा भी कहा जाता है, जिसका एक समृद्ध इतिहास रहा है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में जानेंगे भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब और किसने बनाया और इसके ऐतिहासिक सफर के बारे में। दोस्तों, इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 1857 में अंग्रेजों ने भारत के लिए जो ध्वज अपनाया था वह गहरे नीले रंग का था, जिसके बाएं कोने के ऊपर की तरफ यूनियन जैक बना हुआ था और दाहिने तरफ के हिस्से में बीचों बीच पीली पंखुड़ियों व नीले घेरे के बीच एक भारतीय स्टार बना हुआ था। उनके खिलाफ जब वर्ष 1857 में स्वतंत्रता के पहले संग्राम के समय भारत राष्ट्र का ध्वज बनाने की योजना बनी थी, पर तब यह आंदोलन असमय ही समाप्त हो गया था और उसके साथ ही यह योजना बीच में ही अटक गई थी। वर्तमान रूप में पहुंचने से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अनेक पड़ावों से गुजरा है। इस सफर में यह भारत के राजनीतिक विकास का दर्शक भी है। इस ऐतिहासिक पड़ाव के मुख्य किरदार है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे। पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को ब्रिटिश भारत के मुसलीपट्टनम के पास भाटला पेनुमेरु में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी होने के अलावा वह एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। पिंगली वेंकैया, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्र में काम किया, जैसे कि कृषि क्षेत्र में कपास के विभिन्न किस्मों के तुलनात्मक अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह भाषा शास्त्री, भूगर्भ शास्त्री और शिक्षण तज्ञ भी थे। उनके महत्वपूर्ण योगदानों में से भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन भी है। वेंकैया एक कुशल भाषा शास्त्री थे, जो जापानी भाषा सहित कई भाषाएं जानते थे। उन्होंने स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में डिग्री हासिल की। अपने उल्लेखनीय योगदान के बावजूद पिंगली वेंकैया भारत के स्वतंत्रता के पश्चात गुमनामी में रहे और अपने जीवन काल के अंतिम समय में उन्हें वित्तीय कठिनाइयों का सामना करते हुए 4 जुलाई 1963 को उनका निधन हो गया। दोस्तों, आपको अब बताते हैं भारतीय ध्वज के समृद्ध इतिहास के बारे में, जो जटिल और महत्वपूर्ण है। भारत का पहला अनौपचारिक राष्ट्रीय ध्वज 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र के अधिवेशन के दौरान अपनाया गया था, जिसमें लाल, पीले और हरे रंग की 3 परिधि पट्टियां थी। उस समय ब्रिटिश राज ने दिल्ली में लाल किले का इस्तेमाल शाही शक्ति के प्रतीक के रूप में किया था। उनके पास अपना स्वयं का झंडा था, जो भारत के स्टार के साथ एक यूनियन जैक था। इसके बाद 1917 से 1921 के बीच एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश शासित भारत के 21 प्रांतों की प्रतीक के रूप में 5 लाल और 4 हरी परिधि पट्टियों वाला एक नया झंडा डिजाइन किया था। इसके बाद 1921 से 1931 में महात्मा गांधी से प्रेरित होकर ध्वज को लाल, सफेद और हरे रंग की 3 परिधि पट्टियों में डिजाइन किया गया। इसमें आत्मनिर्भरता के गांधीवादी दर्शन के प्रतीक एक चरखा जोड़ा गया। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची में अपने अधिवेशन के दौरान 22 दिसंबर 1931 को आधिकारिक तौर पर एक नया झंडा अपनाया। इसमें तिरंगे पैटर्न को बरकरार रखा गया, लेकिन चरखे के स्थान पर गहरे नीले रंग का अशोक चक्र लगाया। जैसे ही भारत को आजादी मिलने की कुछ दिन पहले ही, यानी 22 जुलाई 1947 को ध्वज के मध्य में अशोक चक्र वाला तिरंगा झंडा आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया, जिसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग की 3 समान परिधि पट्टियां है, जिसमें केसरी रंग साहस और बलिदान का और सफेद रंग सत्य और शांति का प्रतीक है और हरा रंग विश्वास, वीरता और उर्वरकता का प्रतीक है। ध्वज के मध्य में बना हुआ अशोक चक्र की 24 तिल्लियां चहुमुखी विकास, प्रगति, निरंतरता और कर्तव्य का संदेश देती है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।